नवनिर्मित सत्यव्रत पुलिस चौकी को डीएम एसपी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन कर लोकार्पण किया। संभल में जामा मस्जिद के सामने नवनिर्मित सत्यव्रत पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। जनता ने तस्वीर के सामने सेल्फी ली और फोटो खिंचवाए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अधिकारी को किया जोरदार स्वागत। आज विश्व परिषद और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता बड़े उत्साहित तरीके से आज पूरे भगवा में झंडों के साथ सड़कों पर एकत्रित हुआ है और अनेक झांकियों के साथ संभल में हिंदुओं का। खबर विस्तार से। खबर जनपद संभल से है, जहां नवनिर्मित सत्यव्रत पुलिस चौकी का रविवार को डीएम और एसपी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन कर लोकार्पण किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। संगमरमर पर बनी महाभारत के श्री कृष्ण और अर्जुन की तस्वीर के सामने सेल्फी ली और फोटो खिंचाए। महिलाएं भी पूजा अर्चना में शामिल हुई। जामा मस्जिद के सामने नवनिर्मित सत्यव्रत पुलिस चौकी के उद्घाटन के लिए सभी शनिवार की रात भर तैयारियों को पूरा जोर शोर से किया गया। रविवार की सुबह पूरी चौकी को फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। एसएसपी श्रीचंद ने तैयारियों का जायजा लिया और वहीं पर लेते हुए रामनवमी के अवसर होने पर चौकी के उद्घाटन के लिए हर समय उत्साहित लोगों का सभी में जायजा भी लिया गया। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से लोग चौकी को देखने पहुंचते रहे। दोपहर 1:07 पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार की मौजूदगी में छोटी बच्ची गुनगुन ने फीता काटा। डीएम एसपी ने मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य पंडित शोभित शास्त्री पंडित विशाल द्वारा कराए गए गौरी गणेश और वास्तु मंडल देवताओं को पूजन किया। हवन में आहुतियां दी गई। चौकी के उद्घाटन के कार्यक्रम में नगर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और आम नागरिकों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण था। लोग इस आयोजन को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे थे। चौकी के निर्माण को शहर की सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से संपूर्ण कदम उठाया गया है। नवनिर्मित चौकी में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला मुख्य केंद्र दीवार पर संगमरमर पर उकेरा गया महाभारत का दृश्य रहा, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये चित्र संविधान की मूल प्रति से प्रेरित है और इसे विशेष रूप से जयपुर से तैयार कराया गया है। चौकी में प्रवेश करते ही ये दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग इस चित्र के सामने खड़े होकर सेल्फी लेते नजर आए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने सेल्फी ली। इस चित्र की भव्यता की सराहना भी की। महिलाएं भी इसमें शामिल हुई और उन्होंने भी सेल्फी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस चौकी का निर्माण कार्य मात्र 3 माह में पूरा किया गया है। उद्घाटन के बाद मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी डीएम एसपी का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूजन के दौरान एसडीएम वंदना मिश्रा, एएसपी श्रीचंद, सीओ अनुज चौधरी, असमोली सीओ कुलदीप कुमार, कोतवाल अनुज तोमर आदि मौजूद रहे। सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में मैदगिरी और द्वापर में पिंगल और वर्तमान में संभल, यह संभल कहा जाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने कहा कि संयोग की कुछ ऐसा है कि चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है और साथ ही भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है। रामनवमी के दिन ही सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन होना निश्चित हुआ था। इसका मूल कारण ये है कि क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील है और संभल तहसील का सबसे ऊंचा स्थान भी है, साथ ही मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र का केंद्र भी है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। रामनवमी के पावन अवसर पर सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन करते हुए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि ये चौकी न सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा कदम है, बल्कि ये शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी उपाय भी साबित होगी। उन्होंने कहा कि संभल का पूर्व सांप्रदायिक इतिहास देखते हुए भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से ये चौकी स्थापित की गई है। 3 महीने पहले इस चौकी के निर्माण का निर्णय लिया गया था और अब 3 माह के भीतर इसका निर्माण पूरा कर लिया गया है। एसपी ने बताया
कि ये पुलिस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पहली मंजिल पर पूरे जनपद के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। करीब 12-13 वर्षों बाद संभल जिले को कंट्रोल रूम की सुविधा मिली है, जिससे पुलिस की कम्युनिकेशन प्रणाली को मजबूती मिलेगी और त्वरित कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने बताया कि इस चौकी में PSC के जवानों के लिए बैरिक की व्यवस्था की गई है, जो अब तक खुले में रह रहे थे। इसके अलावा आसपास के संवेदनशील मोहल्लों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक चौकी प्रभारी और 4 कांस्टेबलों की नियुक्ति की गई है। ये चौकी भविष्य में किसी भी आपात स्थिति को पहले से भांपकर कार्रवाई करने में सक्षम होगी। SP ने बताया कि यहाँ त्रिनेत्र कैमरों का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। कहा कि चौकी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। इस चौकी के मुख्य द्वार पर संगमरमर की दीवार पर संविधान की मूल प्रति से लिया गया और श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक परित्रणाय साधूनाम विनाशायते दुष्टकृताम अंकित किया गया है। SP ने इसका समझाते हुए कहा कि ये श्लोक चौकी के उद्देश्य को परिभाषित करता है, जिसमें सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के विनाश के लिए पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि ये चौकी संविधान की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और अधर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। SP ने भी बताया कि नगर पालिका परिषद संभल द्वारा NOC जारी करने के बाद शासन ने फंड स्वीकृत किया हुआ, जिसके बाद चौकी के निर्माण कार्य को गति मिली है। भूमि विवाद के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोगों ने इसे वक्फ की जमीन बताया था, परंतु जिनके नाम से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, उन्होंने स्वयं पुलिस के समक्ष ये स्पष्ट किया कि उस भूमि पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये सरकारी भूमि है जो नगर पालिका के अधीन है। संभल भगवा आज भगवा यात्रा संभल के और सभी कार्यकर्ता कर्मता के साथ राष्ट्र तरफ से ये पूरी तरीके से तैयार आज शक्ति प्रदर्शन में लेके हुए हैं। जय श्री राम। और अत्याचारी दुराचारी धर्म पर गलत नजर रखने वाले ये सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ क्या होगा। इसलिए चाक चौबंद कुछ नहीं होगा। ये संभल योगी और मोदी का संभल है। अरे राम भक्तों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक तो हमारे गौरव संभल से परिपाटी न्यूज टीम के साथ हरिओम तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।